मेरठ के गंगानगर थाना क्षेत्र के अमेड़ा गांव में हुई हर्ष की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। खुलासे में पुलिस ने यह बताया है कि जो हत्या हर्ष की हुई है वो किसी और ने नहीं बल्कि उसके एक दोस्त जो नाबालिग है उसी ने ही की है। दोनों ने पहले साथ बैठकर शराब पी और उसके बाद फिर हर्ष ने अपने प्रेमिका के परिजनों को फंसाने के लिए एक साजिश रची और उस साजिश के तहत हर्ष ने अपने नाबालिग दोस्त को तमंचे से उसके ऐसी जगह गोली मारने की बात कही जिस जगह गोली का निशान भी आ जाए और उसको कुछ ज्यादा तकलीफ भी ना हो। लेकिन शराब पीने के बाद दोनों नशे में इतने ज्यादा हो गए कि नाबालिग ने जब गोली चलाई तो वो हर्ष के सीने पे जा लगी और हर्ष की मौत हो गई, जिसके बाद घबराकर नाबालिग ने हर्ष का मोबाइल वहीं ट्यूबवेल के ऊपर की छत पर फेंक दिया और उसके बाद वहां से फरार हो गया। पुलिस ने मात्र 6 घंटे के अंदर ही इस पूरे घटनाक्रम को जांच करते हुए खुलासा किया और उसके बाद जो नाबालिग था उसको गिरफ्तार कर लिया। मेरठ के गंगानगर के अमेड़ा गांव में हुए हर्ष हत्याकांड में मेरठ देहात स्वाट टीम और गंगानगर थाना पुलिस ने एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। यह नाबालिग मृतक हर्ष का दोस्त बताया गया। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि हर्ष और नाबालिग किशोर दोस्त थे, जिन्होंने एक रात पहले ही एक साथ खेत में बैठकर शराब पी और उसके बाद अपनी प्रेमिका के परिजनों को फंसाने की साजिश रचते हुए हर्ष ने अपने ही दोस्त से खुद के ऊपर ही तमंचे से गोली का निशान बनाने के लिए कहा, जिससे दर्शाया जा सके कि उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। लेकिन नशे की हालत में होने की वजह से नाबालिग से जो गोली चली वो हर्ष के सीने पर जा लगी, जिससे हर्ष की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद घबराया नाबालिग हर्ष के फोन को ट्यूबवेल की छत पर और तमंचे को वहीं फेंककर फरार हो गया, जिसको पुलिस ने मात्र 6 घंटे में ही गिरफ्तार करते हुए तमंचा भी बरामद कर लिया। थाना गंगानगर में कल सुबह पुलिस को सूचना मिली कि एक खेत में एक युवक का शव मिला है। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और देखने पर पाया गया कि उसके सीने में एक गोली लगी थी। इस पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। मृतक के परिजनों द्वारा प्रेम संबंध के चलते युवक की हत्या होने का अंदेशा जताया और जो युवती है उनके परिजनों को नामजद किया था। पुलिस ने दौरान विवेचना पूरे घटनाक्रम का अनावरण करते हुए मात्र 6 घंटे में ही जो सही अभियुक्त है उसको गिरफ्तार किया। पुलिस की जांच में सामने आया कि मृतक युवक ने एक शाम पहले अपने मित्र के साथ बैठकर शराब पी थी उसी खेत में गन्ने के। इस पर जब उस युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया और पूछताछ की तो अभियुक्त ने घटना करना कबूल किया और घटना के पीछे उसने कारण यह बताया कि शराब पीने के बाद में जो मृतक है और जो अभियुक्त है इन दोनों ने योजना बनाई कि एक फर्जी गोली लगने का निशान बनाया जाए, जिस पर कि जो अन्य परिजन हैं युवती के उनको मुकदमे में झूठा फंसाया जा सके और उनके ऊपर हत्या का प्रयास का मुकदमा झूठा दर्ज करवाया जा सके। इसी दौरान जब ये घटना का निशान बनाने का प्रयास कर रहे थे गोली का, उसी में इनसे गलती हुई और वो गोली इनके सीने में लगी, जिससे कि युवक की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात जो अभियुक्त था वो मृतक का मोबाइल पास ही एक ट्यूबवेल पर फेंककर फरार हो गया, जिस पर कि युवक को हिरासत में लिया गया अभियुक्त को। दरअसल इस पूरे हत्याकांड के मामले में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब मृतक के परिजनों ने इस मामले में पुलिस के खुलासे पर ही सवाल उठा दिए। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने नाबालिग को गलत फंसाया है, जबकि हत्या का आरोप मृतक की प्रेमिका के परिजनों पर ही लगाया। गुरुवार को एसएसपी ऑफिस पहुंचे मृतक हर्ष के परिजनों ने एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा से मुलाकात कर इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। परिजनों का आरोप है कि हर्ष की प्रेमिका के पिता रविंद्र ने अपने साथी सोनू और अन्य के साथ मिलकर हर्ष की हत्या की है, जबकि इस मामले में नाबालिग को गलत फंसाया जा रहा है। उधर मृतक के परिजनों के साथ ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी का भाई आदित्य भी एसएसपी ऑफिस पहुंचा था, जिसने बताया कि उसका भाई पुलिस को बयान देने गया था। आरोप लगाया कि बयान देने के बाद पुलिस ने उसे 3rd डिग्री देकर जबरदस्ती जुर्म कबूलवाया और गिरफ्तार कर लिया, जबकि हत्या के असली आरोपियों को छोड़ दिया गया। एसएसपी ऑफिस आए हो, क्या मामला किसमें है? मेरे भैया को झूठी रिपोर्ट के चक्कर में पकड़ा है। वो उसका दोस्त था, वे गवाही देने गया। पुलिस को उसने कॉल करी है खुद की, यहाँ से मर्डर हुआ है, यहाँ आ जाओ। इनका जो बेटा है इनके फोन से फोन करा है कि मैं गवाही दूंगा। क्या नाम है तुम्हारा? सिद्धार्थ। क्या है अब उसका चालान कर दिया है कि उस पर डाल दिया सारा आरोप कि इसने गोली मारी है। क्या घटनाक्रम हुआ था, क्या पूरा मामला ये था कि पहले इनकी लड़ाई हुई थी कुछ, तो फिर मेरा भाई था उनके साथ। मेरे भाई को पिटा और उसे पिटा हर्ष को। अब फिर गोली मार दी तो मेरा भाई गवाही दे रहा था
कि मुझे पता है किसने मारी है गोली। तो पुलिस ले गई उसे, ले जाने के बाद उसे 3rd डिग्री टॉर्चर, दोनों कानों से खून आ रहे हैं उससे और हाथ मोड़ रखा है। अब रो रहा था वे। 16 साल कल। हाँ, और अब चालान कर दिया उसका। मेरे लड़के को 3-4 दिन पहले तो पिटा गया, फिर उसके बाद में 24 तारीख में उसकी हत्या कर दी गई। किसने पिटा था? ये गांव के ही हैं, कौन लोग? हमारी बिरादरी के ही हैं। नाम क्या है? उन्हों का है, क्या नाम है, एक का तो रविंदर, अरे उसका लड़का है, और एक है सोनू, और एक अंशुल। अच्छा, अब क्या हुआ उसमें? इन्होंने जो है उसकी हत्या कर दी है। अब क्या हुआ? अब यहाँ अब ऑफिस आए हो? हाँ वहाँ कुछ नहीं कर रहे हमारे। नहीं तो पुलिस ने इसको पकड़ा भी तो है, एक नाबालिग को पकड़ा। हाँ, वो नाबालिग को पकड़ा है, वो उनका भाई है। वो मेरा भाई है, वो भाई है। एक मिनट, पहले आप बताओ। आप तो कौन से थाने का उस ये गंगानगर। तो इसमें तो पहले तो ये था किसी लड़की के साथ में उसके संबंध थे क्या? नहीं जी, मुझे मालूम नहीं है इस बारे में, ये तो ये दिखा रहे हैं। तो अब आपको क्या लग रहा है कि वो उसे गलत पकड़ा है क्या? हाँ जी, आप ये कह रहे हो? हाँ नाबालिग है वो, नाबालिग है। अब उस पे थोप रहे हैं सब कुछ। तो फिर आप क्यों यहाँ एसएसपी ऑफिस आए हो? किस लिए आए हो? इसलिए आए हैं जो हमारी सुनवाई नहीं हो रही माजी। क्या सुनवाई चाह रहे हो? हम ये चाह रहे हैं जिन्होंने मारा है हमारा लड़का उसे पकड़ा जाए। किस पे आरोप है आपका मारने का? ये जो मैंने नाम बताए हैं कौन है 4 ये लोग क्या करते हैं? है जी। ये लोग क्या करते हैं? कौन है? आपके बेटे से कैसे संबंध? बस यारी दोस्ती है, उठा बैठ है। अब इनकी आपस में लड़ाई होगी, फिर इन्होंने मार मूर दिया इसे। लेकिन पुलिस के इस खुलासे को लेकर मृतक के परिजनों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। हर्ष के परिजन गुरुवार को एसएसपी ऑफिस पहुंचे और उन्होंने इस पूरी पुलिस की जांच के ऊपर सवाल खड़े करते हुए ये आरोप लगाया है कि नाबालिग को गलत फंसाया गया है। नाबालिग दोस्त शराब पीने के बाद अपने घर पहुंच गया था, लेकिन हर्ष की हत्या उसके प्रेमिका के परिजनों ने ही की है, ऐसे आरोप लगे हैं। हर्ष के परिजनों का ये कहना है कि प्रेमिका के परिजनों को पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है और नाबालिग पुलिस के पास में अपना बयान देने गया था, जहां पे पुलिस ने उसे 3rd डिग्री दी, ऐसे भी आरोप लगाए हैं और 3rd डिग्री देने के बाद उससे जुर्म कबूलवाया गया। फिलहाल परिजनों ने इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से निष्पक्ष जांच करने के लिए एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा से अपनी मांग उठाई है और इस मामले में किस तरीके से नाबालिग को फंसाया गया है, इसको लेकर भी परिजनों ने तमाम तरीके के सवाल खड़े किए हैं। अमर उजाला के लिए प्रत्युष शर्मा, मेरठ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।